नमस्कार साथियों, वेलकम बैक आपका अपना यूट्यूब चैनल जीपी सर। आपका पुनः स्वागत है। आज अपन बात करेंगे एक नया चैप्टर, क्लास 10th का एक नया चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत इजी। एक बार आपने समझ लिया तो ये जो आपका चैप्टर है, ये आपका अगर कोई भाई बहन, आपके कोई बड़े, कोई सा भी एग्जाम दे रहा है कंपटीशन का, उसमें देखना ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। और इस बार फर्स्ट ग्रेड में तो इसमें से 5-7 क्वेश्चन आए, है ना। तो ये जो चैप्टर है आजकल ज्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है, तो क्योंकि उनका जो बेस है वो उतना अच्छा रहा नहीं, इसलिए कई लोग फेल हो गए। ठीक है, तो ये जो अपना टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, जिसका नाम है बहुपद, ये क्या है, ये क्या क्या अपने को इसमें पढ़ना है, तो एक बार मैं पहले थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। इसका मैं अपने पढ़ेंगे डेफिनेशन, इसकी परिभाषा कि बहुपद होते क्या है, फिर पढ़ेंगे डिग्री कि उसकी घात क्या होती है, फिर पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, फिर पढ़ेंगे जीरो मीन्स ऑफ, क्या ज्योमेट्रिकल मीन्स ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है, फिर जीरोज और गुणांकों का संबंध पढ़ेंगे कि इनमें कैसे संबंध रहता है। बस बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें ज्यादा न तो आपको लैंग्वेज की समस्या, कुछ नहीं, बस आप समझते जाओ और स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि अपना तरीका है, एकदम सिंपल और सरल भाषा में पढ़ना, उसी को अपन लेते हुए आगे पढ़ेंगे। तो अब सीधा अपन आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। आज ये अपना जो लेसन है वो 5 नंबर का लेसन है। अगर आपने पहले के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार आप उन वीडियोस को देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जरूर उनको देखना। ठीक है, तो अभी अपन पढ़ेंगे डेफिनेशन के। अभी बहुपद जैसे अपने पिछली क्लासेस तक पढ़ा था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या पढ़ा था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक, जिसको हिंदी में बोलते हैं बीजीय व्यंजक। इसको लिखना नहीं है, आप अभी तो सिर्फ क्या समझते जाओ, लिखना नहीं। अभी बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, तो बीजीय व्यंजक उसको बोलते हैं, किसका कॉम्बिनेशन है, किसका संयुग्म है। एक तो इसमें होगा बेटा चर, एक क्या होगा चर, एक होगा अचर, और एक होगा गणितीय संगणक। ठीक है, ये गणितीय संगणक क्या होता है, जो भी साइन है, किसका, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया x² प्लस 4x माइनस 3। ठीक है, ये एक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है, जिसमें चर का मतलब होता है वेरिएबल, अचर का मतलब होता है नॉन वेरिएबल। ठीक है, अब देखो, जो भी एक्स अल्फाबेट जो भी आते हैं एबीसीडी में से कुछ भी आपके आ गया, वो होता है आपका चर। चर किसको बोलते हैं, जिसका मान क्या है, चलता रहता है, मतलब फिक्स नहीं है। वो एक्स का मान, एक क्वेश्चन में एक्स का मान कुछ और है, दूसरे में एक्स का मान कुछ और हो जाता है, उसको बोलते हैं चर, जिसका मान फिक्स नहीं होता, वो बदलता रहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। दूसरा है अचर, अपने जो गणितीय मान है, जैसे जो संख्या है, जो नंबर है अपने 1 2 3 4, ये सारे होते हैं अचर, जिसका मान क्या रहता है, फिक्स है। 2 है तो 2 है ना। फिर है गणितीय संगणक, मैंने आपको बता दिया, अपने जो भी चिन्ह अपन प्रयोग करते हैं, प्लस का, माइनस का, गुणा का और भाग का, वो सारे क्या होती है, गणितीय संगणक होते हैं। क्योंकि कुछ भी है, जैसे मैंने यहां लिख लिया, ये 5 है, 4 है, 3 है, अगर ऐसे तो ये हो गया 543, 543 हो गया, लेकिन इनके बीच में अगर मैं कुछ साइन लगा दूं तो ये कुछ और हो गया, ये कुछ और हो गया, और इसका आंसर कुछ और आएगा, है ना। तो अपने गणित में सारा गेम इन्हीं का है, साइन का गेम है, तो इनको अपने को ध्यान से देखना है।
अच्छे से क्वेश्चन को देखना है, ये प्लस की संख्या है या माइनस की है या डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, एवरीथिंग अपन सब जानते हैं ना अच्छे से। तो अभी मैं इसको बोल दूं कि ये तो बेटा अपना है, क्या है, वेरिएबल। ये अपना है वेरिएबल, जिसको बोलते हैं चर, ठीक है। ये जो 4 दिख रहा है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। अभी आप बोलोगे सर ये कोफिशिएंट क्या होता है? बेटा कोफिशिएंट जो भी संख्या वेरिएबल के साथ लगी हुई है, जो भी संख्या या अपन बोलते हैं जो नंबर्स वेरिएबल के साथ अटैच होते हैं उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। उसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। तो ये x का कोफिशिएंट है 4 और ये 3 है, ये है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? स्थिरांक, स्थिरांक है ना। और ये जो है ये आपके है ऑपरेटर। ये अपने क्या है? ऑपरेटर का मतलब संगणक। तो इन चीजों से मिलके अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। अब ये डिग्री, ये है, इसको बोलते हैं डिग्री, जिसको आप बोलते हैं घात, हिंदी में घात बोलते हैं, और डिग्री को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। डिग्री को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। अभी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें ये जो घात है, ये जो डिग्री है, ये होती है रैशनल नंबर। ये डिग्री क्या होती है? रैशनल नंबर। ये डिग्री क्या होती है? रैशनल नंबर। समझ आ गया? अभी अपन बात अपने पॉलिनोमियल की नहीं कर रहे, अभी बात कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी बात किसकी कर रहे हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, न कि पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स की बात नहीं हो रही है। तो इनकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी? आपकी रैशनल नंबर होगी, ठीक है। अभी अपन बात करें अपने पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक भाग है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक भाग है पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो बीजीय व्यंजक, इसमें देखो इसके जो एक्सपोनेंट है वो तो है रैशनल नंबर, लेकिन अपने जो बीजीय व्यंजक है उसकी जो डिग्री होगी वो डिग्री सिर्फ और सिर्फ होगी होल नंबर। क्या होगी? होल नंबर होगी। समझ में आ गया बात? क्योंकि रैशनल नंबर में तो होल नंबर भी होता है, इंटीजर भी होता है ना। तो इसमें प्लस की संख्या भी होती है, माइनस की भी होती है, लेकिन इसमें सिर्फ प्लस की संख्या होगी, माइनस की संख्या नहीं होगी। यही आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपका आ सकता है कि पॉलिनोमियल्स हैव द डिग्री एज नंबर्स, फिर आ जाएगा होल नंबर, फिर आ जाएगा नेचुरल नंबर, फिर आ जाएगा इंटीजर, फिर आ जाएगा रैशनल या इरेशनल। तो अपने को क्या करना है? सेलेक्ट करना है कि यही जो शब्द है जो आपको दूसरों से आपको डिफरेंट करेंगे। बाकी दुनिया भर के चैनल पड़े हैं यूट्यूब पे, कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको मैं एक एक चीज पढ़ा रहा हूं। ये मैं कह रहा हूं ना, आपके ये बेसिक से लेके एडवांस तक जाएगा, हर एक छोटी चीज को पढ़ाऊंगा। और आप जब कंपटीशन का एग्जाम दोगे और तैयारी करोगे तो आप याद करोगे मेरे को कि वास्तव में जीपी सर चैनल था जिसमें एक छोटी से छोटी चीज को हमारे को डिफाइन किया। तो अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं अपन अपने। अब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, आप में जो पढ़ा है वो एक बार रिमाइंड हो गया। अभी आप पढ़े होंगे सर हमने तो वो भी पढ़ा था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, वो भी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। सर हमने तो वो भी पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन सिस्टम से पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ना है उसके बाद क्या पढ़ना है ये मेरे ऊपर छोड़ दो, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। एक भी ऐसा टर्म्स या एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं। अभी अपन लेते हैं डेफिनेशन, परिभाषा। अब परिभाषा क्या दे सकते हैं? क्या परिभाषा दे सकते हैं?
अपन लिखेंगे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि ये भी एक, मैंने बोला ना, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक भाग है। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which has only whole number as exponent of variable। समझ में आ गई कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वह भाग जिसमें जो चर है, वेरिएबल है, उसकी घात, एक्सपोनेंट या डिग्री सिर्फ होल नंबर हो, उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब हिंदी में कैसे लिखोगे, हिंदी वाले भी समझ लो। ये डेफिनेशन कभी एग्जाम में पूछी नहीं जाती आपके, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि ये है क्या। जो अपने पूरा चैप्टर है उसके बारे में अगर अपने को पता नहीं होगा तो अपन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां लिखते हो बीजीय वह बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घात क्या हो? चरों की घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या हो, वो क्या कहलाती है? बीजीय बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। समझ में आ गई बात? क्या बहुपद किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया? बहु का मतलब ज्यादा, पद का मतलब टर्म। इसका अर्थ क्या होता है? जैसे ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल यानी बहुपद, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो है पॉली, जिसका आप बोलते हैं बहु, और एक होता है नोमियल, जिसको आप बोलते हैं पद। मतलब क्या है? जो पद होंगे वो एक से ज्यादा होंगे। एक से ज्यादा जो टर्म, पद का मतलब टर्म हमने पढ़ा ना, इसमें एक टर्म हो, दो टर्म हो, तीन टर्म हो, चार टर्म हो, ये अपने पढ़ा था। वो ये अगर पद जो है, जो टर्म है, वो कितनी हो? एक से ज्यादा हो, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलते हैं? यस, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया बहुपद। अब ये डिग्री है ना, क्या ये डिग्री क्या होती है? तो लिख लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है ना? डिग्री क्या होती है कि किसी भी पॉलिनोमियल की, अब पॉलिनोमियल होगा तो उसमें बहुत सारी टर्म्स होगी ना। उस टर्म, जिस सारी टर्म्स में जो वेरिएबल की एक्सपोनेंट ज्यादा है, ज्यादा घात है, वो पूरे पॉलिनोमियल की क्या होगी? डिग्री होगी। देखो क्या मैं लिख लेता हूं, द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट of variable among, या वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल बोल दो, ऑफ द पॉलिनोमियल। हिंदी में कैसे लिखेंगे? बहुपद के चर, बहुपद के
चर की बहुपद के चर की द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, बहुपद के चर की सर्वोच्च घातांक, घातांक क्या कहलाता है? डिग्री का मतलब क्या होता है? घात। डिग्री का मतलब बेटा क्या होता है? घात। सर्वोच्च घातांक बहुपद की घात कहलाती है, कहलाती है। देखो ये क्या है, जैसे मैं एक अपने क्या लिखता हूं, पोलिनोमियल का एग्जांपल देता हूं। 7x² माइनस 4y³ प्लस 8z6 प्लस 9 या इसको x वेरिएबल अपन ए की ले लेते हैं, ए की ले लेते हैं वेरिएबल, है ना। ये आ गया अपना एक क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये अपनी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब बताइए कितनी टर्म है इसमें? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म और ये चार टर्म है। कितनी टर्म हो गई? टोटल 4 टर्म हो गई। अब इन टर्म में कौन सी टर्म की घात सबसे ज्यादा है? इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी दिख रही है आपको? 6 दिख रही है ना। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई? 6। तो इसकी जो डिग्री है वो 6 होगी। ऐसा क्वेश्चन आपके किस में आ सकता है? बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन सकता है ऐसा, क्या एक ऐसी एक्सप्रेशन दे देगी और फिर लिख लेंगे कि द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल हैज, अब लिख लेगा 2, 3, 6 और 9। अब कई लोग देखें अच्छा 9 है, अरे ये 9 बड़ा है ना, सर ने बताया था कि बड़ी संख्या। अरे भाई मैंने बड़ी संख्या नहीं बोला है, मैंने बड़ी डिग्री बोला है, घात। अब बड़ी ये तो घात है, ये तो घात थोड़ी बेटा, ये तो कांस्टेंट है, ये घात नहीं है। घात तो ये देखो, ये घात है, ये घात है, ये घात होती है ना। समझ में आ गई बात? तो ये है अपने बहुपद की घात। इसको मैं रब कर दूं, ठीक है। अभी अपना है टाइप्स, क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये 2 टाइप्स है। इसके कितने टाइप्स है? 2। एक तो अपन टर्म्स के अकॉर्डिंग यानी पदों के आधार पर ले लेंगे, और एक ले लेंगे जीरो के आधार पर, शून्यांकों के आधार पर, कि जो शून्यांकों के आधार पे भी क्या होते हैं? इसके पॉलिनोमियल के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो यहां लिख लेते हैं बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार कि कितने प्रकार का बहुपद होता है। अब एक तो हो गया पदों के आधार पर या टर्म्स, ऑन द बेस ऑफ टर्म, ऑन द बेस ऑफ टर्म, और यहां आ जाएगा ऑन द बेस ऑफ, ऑन द बेस ऑफ लिख लो, क्या लिख लो? ऑन द बेस ऑफ जीरोज लिख लो, या तो ऑन द बेस ऑफ आप लिख लो एक्सपोनेंट, क्या लिख लो? एक्सपोनेंट लिख लो या डिग्री लिख दो। ऑन द बेस ऑफ डिग्री लिख दो, या डिग्री लिखा है तो डिग्री लिख दो आप। अब देखो टर्म्स मैंने बोल दिया ना, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स, जो अपनी पिछला एग्जांपल था उसमें कितनी टर्म्स थी? टोटल 4 थी। अब देखो तो ऑन द बेस ऑफ टर्म्स, अगर एक टर्म है, अगर अपनी टर्म क्या है? एक है, तो उसको बोलते हैं मोनोमियाल। उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियाल। तो या अच्छा इसको भी लिख लूं हिंदी में, घातांकों की संख्या के आधार पर,
की संख्या के आधार पर, और ये आ जाएगा पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर। ठीक है। अब देखो, पदों की संख्या पद 1 हो सकता है, पद 2 हो सकते हैं, पद 3 हो सकते हैं, पद 4 हो सकते हैं और ज्यादा हो सकते हैं। तो अपने को कितना पढ़ना है वो यहां लिखते हैं। अगर एक पद है, 1 टर्म, अगर एक पद है तो उसको क्या बोलते हैं? अगर 1 टर्म है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल क्या बोलते हैं? मोनो का मतलब एक, उसको बोलते हैं एक पदीय। एक पदीय, एक पदीय। इसका क्या एग्जांपल देते हैं अपन, है ना? ये एक, तो यहां एग्जांपल दे देते हैं, जैसे -4, -8, 9, x, y और x। अब देखो, ये एक पद है, ये एक पद है। देखो बीच में कॉमा लगाया मैंने, बीच में क्या है? कॉमा है। इसका मतलब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। अलग अलग टर्म है। देखो अलग अलग टर्म है ना, मैंने इसको क्या किया? कॉमा से अलग कर दिया। इसका मतलब ये माइनस है, ये -8 का है। ये इनकी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, ये सिर्फ एक टर्म है। ये क्या? एक टर्म है। ठीक है। अब दूसरा ले लेते हैं, 2 टर्म्स, जिसमें कितनी टर्म्स हो? 2 टर्म्स हो। उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। इसको बोलते हैं द्विपदीय। अगर 2 पद है तो उसको बोलते हैं द्विपदीय। द्विपदीय क्या बोलते हैं? द्विपदीय। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे -4x और अभी -8y कर दिया। अब देखो मैंने क्या किया, बीच में तो कॉमा हट गया, तो ये 2 पद हो गए, एक और एक, 2 पद हो गए। एक पद ये, दूसरा पद ये। अब तीसरा है हैविंग 3 टर्म्स। ये टर्म्स लिख लेता हूं भाई। 3 टर्म्स को क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब 3, ट्राइनोमियल, जिसको बोलते हैं 3 पद। 3 पद वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल या त्रिपदीय। क्या बोलते हैं? त्रिपदीय। ठीक है। इसका एग्जांपल दे दो, x² + 2y - 3। देखो 3 पद हो गए, 1, 2 और 3, 3 पद हो गए। इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। और ज्यादा उसको तो पोलिनोमियल के ये अलग अलग प्रकार है ना। अब ये है घातांकों की संख्या के आधार पर, ये भी 3 प्रकार का होता है। ये भी कितने प्रकार का होता है? 3। घात 1 हो सकती है, घात 2 हो सकती है, घात 3। तो अपने जो चैप्टर है, चैप्टर में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें 2 घातों वाली समीकरण को अपने को पढ़ना है। ठीक है। तो अपन ज्यादा डीप में नहीं जाना है, जितना अपने लिए जरूरी है उसको नहीं छोड़ना है बस। क्योंकि ज्यादा पढ़ने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको क्वालिटी पढ़ना है। कितना पढ़ना है? अरे अपना ब्रेन की कैपेसिटी है, अपन ज्यादा नहीं पढ़ सकते, कम पढ़ना है, लेकिन क्वालिटी का पढ़ना है। घातकों की संख्या, अब देखो ये फर्स्ट क्या है? 1 एक्सपोनेंट या 1 डिग्री, 1 डिग्री या एक्सपोनेंट, उसको क्या बोलते हैं? 1 डिग्री या उसको बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। यहां लिख लो, घात की संख्या 1, तो उसको बोलते हैं लीनियर। को क्या बोलते हैं बेटा? रैखिक। क्या बोलते हैं? यस, रैखिक। दूसरा, अगर 2 डिग्री है तो, या एक्सपोनेंट, तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। घातांक 2 हो तो रेखीय, इसको बोलते हैं क्या? बोलते हैं द्विघाती।
द्विघाती, द्वि का मतलब दो, घाती का मतलब जिसकी घात हो, जिसकी दो घात हो। और तीसरा अपना है क्या, कितनी घात हो, 3, 3 डिग्री या 3 घात हो, उसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसको बोलते हैं त्रिपदी, त्रिघाती, त्रिघाती, त्रिघाती। अब देखो डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। जैसे 1 डिग्री का मैंने एग्जांपल दे देता हूं यहां, 2x + 3। अब देखो x की डिग्री कितनी है, कोई डिग्री लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब 1 है। इसका मतलब कितनी डिग्री है, 1। 1 डिग्री होती है, उसको अपन लिखते नहीं है। अब इसका देख लो, तो इसका जो अपने ग्राफ बनेगा वो रेखिक बनेगा, सीधा, कैसी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी अपने को। कैसी लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। अभी दूसरा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में 2 घात होनी चाहिए, पोलिनोमियल की घात कितनी होनी चाहिए, 2। जैसे 3x² - 2x है +3। अब देखो इसमें जो घात है वो 2 है, 2 है कि नहीं है, देखो इसकी 1 है, लेकिन डिग्री क्या होती है, किसी भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर होता है उसको बोलते हैं डिग्री। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो अगर जिसकी पावर 2 हो, जिसका एक्सपोनेंट 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, द्विघाती। अब तीसरा 4x² ये है ना बेटा 3 है, 3x² + 4x - 8, ठीक है। अब देखो इसमें ये पोलिनोमियल है, इसकी घात 1 है, इसकी 2 है, लेकिन इसकी 3 है। तो इस पूरे पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 है। कितनी है, 3। उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक। क्या बोलते हैं उसको, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। तो देखो अभी अपन ने क्या क्या डेफिनेशन पढ़ ली, डिग्री पढ़ ली, टाइप पढ़ लिया, पढ़ लिया, ठीक है, कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो अब ये क्वेश्चन क्या, इनमें से आपके कोई फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह वाले में आ सकता है, या आपके बहुविकल्प वाले जो क्वेश्चन है उसमें आ सकते हैं, या ट्रू फॉल्स में भी आ सकते हैं, या मैच द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं। इसलिए ये नोट्स इसीलिए लिखवाए जाते हैं। बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना वो तो बहुत इजी है, तुरंत करो, 5 क्वेश्चन है, आपको रटवा के लिखवा के बस हो गया काम। ऐसे नहीं होता है, पढ़ने का सही तरीका ये है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा हट जाता हूं। हाँ ठीक है। अब अपना जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अपना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल meaning of zeros of polynomial। के बहुपद के शून्यांकों का गणितीय, ज्योमेट्रिकल गणित नहीं, ज्यामितीय, ज्यामितीय अर्थ। अब ये क्या है, ये बेटा थोड़ा सा ज्यादा सिंपल हो गया, इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है। इजी कैसे, कि जितने जीरो होंगे उसके आधार पर उसका क्या होगा। अब देखो एक मैं आपको पहले थोड़ा सा लिख देता हूं, आपका जो चैप्टर है 2.1 एक्सरसाइज है वो इसी पर बेस है, इसको आप अच्छे से समझ लो।
अब ये जीरोज क्या होता है बेटा, जीरोज क्या होता है उसको समझो आप। ये क्या है, ये ग्राफ है, एक ये, दूसरा ये। अब देखो ग्राफ में ये एक्स एक्सिस होती है, ये इस तरफ प्लस की संख्या, इस तरफ माइनस की, इसको मैं एक्स डैश, ऊपर रहती है प्लस की, नीचे है वाई। जो कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा था ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, उसमें देखो ये एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, 9th में पढ़ा, पूरा चैप्टर था। इधर भी ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ठीक है। यहां पर रहेगी, इस तरफ रहती है माइनस की संख्या, यहां रहती है प्लस की, इधर रहती है प्लस की संख्या, इधर रहती है माइनस की संख्या, इधर प्लस, इधर भी प्लस, इधर माइनस और इधर माइनस। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4। 1 2 3 4। ये उल्टा घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अगर आपको बोल दो कौन सा क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट ये है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन हो गया आपका। अब देखो इसमें क्या होगा, अभी ये जीरोज क्या होता है, ऐसे कोई भी जैसे ज्योमेट्रिकल है, तो ज्योमेट्री में क्या होता है, ग्राफ बनता है। तो इसमें जब ग्राफ बनाएंगे अपन, पॉलिनोमियल का जब ग्राफ बनाएंगे, अगर वो ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है, तो एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा उतने जीरोज होते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा उतना क्या होगा। एक और बना देता हूं, ये आपका एक्स डैश, ये वाई और ये हो गया वाई डैश, ठीक है। अब देखो अगर ये ऐसे आ गया, ये ग्राफ ऐसे बन सकता है, ये ग्राफ आपका ऐसे बन सकता है, और ये ग्राफ आपका ऐसे बन सकता है, ठीक है, कैसे भी बन सकता है। तो इसमें जो अपने जीरोज है, देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है, एक बार काटा है। इसमें अपने को एक्स एक्सिस का ध्यान रखना है। अगर यहां ऐसे कितना भी बन जाए, एक्स एक्सिस को वो काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है ना, तो इसमें जो शून्यांक है, जो जीरो है, वो जीरो ही आएगा, कोई शून्यांक नहीं है, क्योंकि उसने एक्स एक्सिस को काटा ही नहीं है। अब देखो इसने एक्स एक्सिस को एक बार काटा है, तो अपन इसका लिख लेंगे जो जीरोज है वो आ गया 1, ठीक है। इसमें एक्स एक्सिस को कितने टाइम काटा है, 1 और 2, तो इसका जो जीरोज है वो कितना हो गया 2। इसमें इसने कितनी बार काटा है, 1 2 3 4 5 बार काटा है। टोटल एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है, 5 बार। तो इसमें जीरोज या शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, यानी शून्यांक। तो समझ में आ रहा है ना, जब आपको पूछ ले कि भाई इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है, कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर, तो क्या करना है, सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। सिर्फ किसको देखना है, एक्स एक्सिस को देखना है, बाकी को अपने को वाई एक्सिस को नोटिस नहीं करना है। एक्स एक्सिस अपने आंसर के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये था अपना ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का क्या होता है, तो देखो जब ये ऐसा, ये कैसा है, लीनियर है कि नहीं है। जब जीरोज एक है तो इसको बोलते हैं लीनियर, इसको कैसा बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये कैसा है, अगर जिसके जीरो 2 है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और 3 या इसमें 3 नहीं है, अगर 3 होता है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक। उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक। तो मैं 3 ही बोल देता, 1 2 और 3। तो इसको बोलते हैं क्यूबिक, इसको क्या बोलते हैं। अब देखो लीनियर का मतलब क्या होता है, रेखिक। इसकी ये हो गया। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, द्विघाती। और ये हो गया त्रिघाती। तो लीनियर इक्वेशन जो होता है उसमें स्ट्रेट लाइन आती है। कैसी आती है, स्ट्रेट। तो इसको मैं बोल दूं सीधी रेखा। लीनियर में कैसी रेखा होगी, सीधी रेखा। ये कैसी है, पैराबोलिक। यस, पैराबोलिक, इसको बोलते हैं सीधी रेखा या स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन।
इसको बोलते हैं पैराबोलिक। पैराबोलिक, पैराबोलिक का मतलब परवलय। कैसा वलय? परवलय। और क्यूबिक में कैसी होती है? इसकी कोई फिक्स नहीं है, इसकी कैसे भी हो सकती है, जिगजैग फॉर्म में होगी, एस के फॉर्म में होगी। कैसा फॉर्म में होगी? एस कर्व होती। देखो ये एस बन गया ना, ठीक है। लेकिन अपने लिए ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन तो अपने को ये पढ़ना है, मेन तो अपने को ये पढ़ना है, लेकिन ये भी अपने को थोड़ा पता तो होना चाहिए, क्योंकि यहां से होते हुए तो यही आए पहुंचे अपन। तो ये जो है आपका, ये हो गया, इसको आप समझ गए होंगे, इसको आप ऐसे नोट्स बना देना, ठीक है। ये शून्यांक और इसके आगे ये बना देना। फिर यहां लिख लेना लीनियर, फिर यहां सीधी रेखा। लीनियर है, इसका मतलब वो सीधी रेखा आएगी, उसमें जीरो होगा 1। ऐसा करता हूं मैं, यहां लिख लेता हूं, अगर जीरो हुआ 1 या शून्यांक 1 है, उसको बोलते हैं लीनियर, और उसकी जो रेखा होगी वो सीधी रेखा होगी। इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, ताकि थोड़ा एक नोट्स के रूप में हो जाए आपके, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक, तो इसमें जीरो जो होगा वो होंगे 2। शून्यांकों की संख्या कितनी होगी बेटा? 2। इसमें अगर शून्यांक 2 है तो ऐसे बहुपद को बोलते हैं क्वाड्रेटिक। और जो बनेगा आपका, जो आपका ग्राफ बनेगा, उसको बोलते हैं पैराबोलिक। और ये है शून्यांक जीरोस की संख्या कितनी बेटा? 3। शून्यांकों की संख्या 3 है, तो उसको बोलते हैं क्यूबिक। और इसका ये ग्राफ बना दो, और ये एस शेप लिख दो, एस कर्व या एस आकृति। अब एस उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार है जो आप इसको बना दो। ये टेबल बन गई, क्योंकि जब अपन कंपैरेटिव पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो ये था अपना बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। तो ये ज्यामिति को देखकर अपने इसका अर्थ बता दिया कि भाई इसमें शून्य कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे। अगर एक शून्य है तो कैसे होगा? लीनियर। 2 है तो पैराबोलिक होगा। 3 है तो एस कर्व में होगा। उसी के अकॉर्डिंग उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। मैं थोड़ा हट जाता हूं, और आप है जो इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी अपना जो लास्ट टॉपिक है अपने नोट्स का, वो लास्ट टॉपिक है अपना, क्या है? रिलेशन। ये रिलेशन वाले में से ही क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके रिलेशन वाले में। तो रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient। शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। अब देखो, ये शून्यांक क्या है और गुणांक क्या है, उसको थोड़ा समझ लो। ये कोफिशिएंट मैंने आपको बताया था ना, जो चर के साथ में जो लगे रहते हैं नंबर, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। उसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इसको अपने दो टाइप से याद करना है। एक तो अपने याद करना है किसमें? देखो, इसमें अभी पढ़ा आपने, एक होता है लीनियर इक्वेशन, एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दो का अपने को ध्यान रखना है। तो संबंध किस किस के बारे में? एक तो अपन पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन, एक पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लो, और लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल लिख लो।
पॉलिनोमियल। ठीक है, ये दो अपने काम के हैं। लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, जैसे ये है 3x माइनस 7, 3x माइनस 7, तो देखो इसका पावर कितनी है, 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। इसको लिख लो रैखिक बहुपद, इसको लिख लो द्विघाती बहुपद। अब देखो, अब एक इक्वेशन ये आ गई अपनी 3x माइनस 7, और यहां लिख दिया मैंने 4x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 30। ठीक है, अब देखो ये जो रैखिक जो बहुपद है उसका जो रूप होता है ना, इसकी मैं लिखूं सामान्य निरूपण या जनरल इक्वेशन बोल दो। जनरल इक्वेशन कैसे बनती है, जनरल इक्वेशन कैसे बनती है, इसकी जो होगी वो होगी आपकी, लिख लो ax प्लस 3। इसकी जो आपकी जनरल इक्वेशन होगी, जनरल फॉर्म होगा, जनरल फॉर्म इक्वेशन का फॉर्म होगा, तो इसका कैसा होगा, इसका होगा ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, समझ आई बात। तो देखो इसके दो घात है, तो द्विघाती क्वाड्रेटिक हो गया। ये घात है जो क्रम में घटती हुई जाती है। जैसे यहां अपन अगर क्यूबिक का लिखते, अगर अपना क्यूबिक का लिखते तो क्या रहता, इसका जो निरूपण कैसे होता, ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ऐसे लिखते। अपन क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। इसको b लिख दो भले, यहां पर इसको क्या लिख लेते हैं, b लिख लेते हैं। तो ऐसे ये क्यूबिक का निरूपण होता। ये असेंडिंग ऑर्डर में इसको अपन क्या करते हैं, रीअरेंज करते हुए जाते हैं। तो देखो इसकी घात 1 है तो ये हो गया लीनियर, इसकी 2 है तो ये हो गया क्वाड्रेटिक, इसकी घात 3 है तो हो गया क्यूबिक। ठीक है, अब देखो अभी इनका जो रिलेशन है, दोनों का क्या है रिलेशन, जो शून्यांक आएंगे, एक शून्यांक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। तो अभी देखो इसमें शून्यांकों के दो रिलेशन है, एक तो दोनों को जोड़ने पर, एक तो दोनों को जोड़ने पर, एक उनका होगा मल्टीप्लाई, एक तो होगा एडिशन और एक होता है इसका प्रोडक्ट होता है। एक तो क्या होता है इसका योग होता है और एक होता है इसका, हाँ एक सेकंड, तो एक तो लिख दो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा मान लो, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब ये बी क्या है और ए क्या है, ये दोनों कोफिशिएंट है। ये क्या है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बी का, बी के साथ जो लगा हुआ है, यहां पर ये 7 है, यहां पर क्या है 7, तो यहां मैं लिख लू माइनस का साइन है तो माइनस का, और देखो ये भी माइनस का 7 है, और अपॉन ए, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है वो ए है, तो अपॉन में मैंने लिख लिया 3, तो ये हो गया 7 अपॉन 3। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 7 अपॉन 3। और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा। क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला है बेटा c अपॉन ए। अब इसमें तो c है नहीं, इसमें तो c अपने है नहीं, तो इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, क्योंकि जीरो एक ही है, एक ही है तो अपन किसे जीरो करेंगे, अगर दो जीरो होंगे तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना। ठीक है, अब ये अपने यहां पर, तो यहां लिख लेंगे सम ऑफ जीरोज, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। इसका बेटा जो फॉर्मूला है वो होता है, शून्यांक कौन से, दो शून्यांक होंगे अल्फा प्लस बीटा। भाई दो शून्यांक, एक अल्फा एक दूसरा बीटा, दो शून्यांक होंगे ना, अल्फा और बीटा दो शून्यांक हो गए।
तो इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए। क्या है, माइनस बी। अब देखो ये बेटा क्या है अपना, इसमें ये अपना है ए, ये अपना है बी, और ये अपना है सी। ध्यान है, ये क्या है, कोफिशिएंट है। ये क्या है, कोफिशिएंट। यहाँ पे अपना है क्या, जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब जीरोज निकाल रहे हैं, जीरोज के सामने ये क्या आ रहा है, कोफिशिएंट आ रहा है। इसको बोलते हैं रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या है, ये दे देंगे और ये दे देंगे, इसको निकालना रहेगा, या ये दोनों दे देंगे, ये दे देंगे, इसको निकालना रहेगा। ऐसे तो फॉर्मूले जनरेट होते हैं। ठीक है, अब देखो माइनस बी अपॉन ए। अब इसमें बी क्या है, बी अपना 8। हाँ, ये साइन इसके साथ में रहता है। ध्यान रखना, कोफिशिएंट का साइन होता है, वेरिएबल का कोई साइन नहीं होता है। उसके साथ जो कोफिशिएंट लगा रहता है वो अपना साइन। तो यहां पर देखो बी अपना यहां पर हो गया -8, और ए यहां पर क्या हो गया, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 4। तो अपने लिख लिया। अब देखो यहां पर माइनस का, ये माइनस तो इसका है, और ये अपना साथ में माइनस लेके आएगा अपॉन 4। तो आपने क्या देखा, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, +8 अपॉन 4। ये कट जाएंगे आपस में, तो कटते हैं तो काटना है इसको। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2/1। ये इसका रिलेशन हो गया। ठीक है, देखो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ये जो है आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा फॉर्मूला। अभी क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, अब जीरोज का प्रोडक्ट क्या होता है, देखो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, इसका बेटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है C अपॉन ए। तो अभी बताओ इसमें C क्या है, C है 30, C क्या है 30, और A क्या है अपना ये 4। तो अपना आंसर हो जाएगा 30/4। कट रहा है तो काटना है। अब देखो 2 से ये हो गया 15, और ये हो गया 2, तो 15/2 ये अपना आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इनका रिलेशन है। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है वो मैं अपना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है अपने कोर्स में, तो ये दोनों ध्यान रखना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, और ये भी इंपोर्टेंट है। ये दो जो है आपको ये याद करना है। ये आपको क्या करना है, बिल्कुल याद करना ही है, कोई अदरवाइज नहीं है। इनमें से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आगे जो चैप्टर है आपका 2.2 वो टोटली इस पे बेस है, और 2.1 भी।